हेलो, आई एम सुनील गुलेरिया और आप इस वीडियो में देखेंगे कि हम पीएचपी में माईसीक्वल को कैसे यूज़ करेंगे और पीएचपी के थ्रू हम माईसीक्वल की डेटाबेस और टेबल में डेटा कैसे इंसर्ट कर सकते हैं एचटीएमएल पेज से लेके। उसके लिए हमें ड्रीम वीवर ओपन करना पड़ेगा और ड्रीम वीवर आप स्टार्ट कर सकते हैं या आप कोई भी एचटीएमएल का जो एडिटर है वो अब हमने एक फाइल ओपन की है। जो हमारे पास HTML पेज है वो हमने क्रिएट किया था लास्ट वीडियो में। हम उसी HTML पेज को यूज करेंगे और उस HTML पेज में जो हम डेटा यूजर से लेंगे उस डेटा को हम चाहते हैं कि अपने डेटाबेस में और पर्टिकुलर टेबल में सेव करें। उसके लिए हमने ये student.html ओपन कर लिए और अगर आप चाहते हैं कि एक और ओपन आपने फाइल करनी तो ओपन रिसेंट में जाके अगर आप देखें तो student.html होगी, student.php है, सो ये हम student.php फाइल भी ओपन कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर कुछ कोड लिखना है। फॉर एग्जांपल आप student.html को देखें तो इसमें हमारे पास है txt_name, txt_roll number और txt_fee। अब ये जो हमारे पास तीन टेक्स्ट बॉक्सेस हैं इनका डेटा पीएचपी के सर्वर पे जाएगा और वहां जाके अब हम डेटाबेस में इन टेक्स्ट बॉक्सेस में जो यूजर टाइप करेगा उसको हम चाहते हैं कि अपनी डेटाबेस में सेव करें। उसके लिए आप student.php को ओपन करेंगे और हमने ये कोड लिखा था कि जो आप डेटा वहां से HTML पेज से सेंड करेंगे वो यहाँ हमारे पास $_request में सेव हो जाएगा और रिक्वेस्ट से हमने एक वेरिएबल बनाया, लोकल वेरिएबल $name, $roll number एंड देन फी। सो ये हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं जिनमें हमने अपने HTML पेज का जो डेटा है वो यहाँ पर हमने स्टोर कर लिया है, नेम, रोल नंबर और फी में। फिर हमने यहाँ पर इको मैसेज दिया था ताकि वहां पे हम कंफर्म कर सकें ये नेम है। MySQL_connect है, आपने सर्वर के साथ कनेक्ट किया है। यहाँ पर MySQL_select DB है, उससे हमारी डेटाबेस सेलेक्ट होगी। और अब हमें यहाँ क्या करना है कि इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, और ये जो वैल्यूज हमने फिक्स दी हैं, कपिल हमने लिखा है, ये अब मुझे उस बॉक्स से चाहिए। अगर उस बॉक्स से चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको डबल कोट्स में ऐसे हम सेव कर देंगे। डबल कोट्स में, डबल कोट्स के बाद हम यहाँ पर अब चाहते हैं कि जो वैल्यू मुझे मिले वो डॉट यहाँ पर डॉट लगाया कॉन्कैटिनेशन के लिए और वो मुझे किससे मिलेगी, डॉलर। और हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं डॉलर के बाद कि डॉलर वो मुझे मिलनी चाहिए $name से, तो आपने यहाँ नेम लिखना है। फिर आपने डॉट लगाया और कॉन्कैट करना चाहते हैं और अब आप चाहते हैं कि नेक्स्ट जो है आप यहाँ ये कॉमा और ये लेके चलें और यहाँ पर हमने डबल कोट्स क्लोज किए हैं और अब इसके बाद जो मुझे 1 to 2 है ये मुझे मिलेगा। मैंने डॉट लगाया और इसको कॉन्कैट करना चाहता हूँ और इसको कॉन्कैट करना चाहता हूँ, इसमें हमें वैल्यू मिलनी है रोल नंबर से, तो हमने यहाँ लिख देना है रोल नंबर और फिर हमने डॉट लगाया और फिर हमने डबल कोट्स लगाए हैं। और अब अगर आप देखें तो हमारे पास कॉमा लगाया हमने और यहाँ डबल कोट्स क्लोज क्योंकि बीच में कॉमा आ जाएगा और अब मुझे यहाँ डॉट लगा के फिर हमने लिखना है दैट इज डॉलर और डॉलर के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है दैट इज फी। और अब ये फी लिखने के बाद अगर आप माइंड में रखें तो हमारे पास क्या चाहिए नेक्स्ट कि ये वैल्यूज का खत्म हो जाएगा और ये, लेकिन इसको आप डबल कोट्स लगाएंगे, डॉट लगा के डबल कोट्स और ये। सो इस तरह से हम ये चाहते हैं कि ये एक स्ट्रिंग बन गई। इस स्ट्रिंग के साथ हम इसको कॉन्कैट कर रहे हैं कि हमारे पास जो नेम है वो आपके $name से पिक करे। फिर हमने कॉन्कैट किया, सिंगल कोट्स भी चाहिए, कॉमा भी चाहिए और फिर डॉट चाहिए, फिर रोल नंबर चाहिए, फिर डॉट चाहिए, फिर कॉमा, फिर डॉट, फिर डॉलर फी, डॉट और ये और पैरेंथेसिस क्लोज एंड ये हमारे पास फंक्शन की पैरेंथेसिस क्लोज। और इसके बाद हमने लिखा है इको डेटा सेव्ड। अगर आप इसे Ctrl+S करते हैं आपका ये सेव होता है और जब आपने ये सेव किया है तो इसके बाद आप इसे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए हमें वंस अगेन जो है वो अपना अगर वैम्प सर्वर है तो आप वैम्प सर्वर ऑन कर लें और आप वैम्प सर्वर ऑन करेंगे और वैम्प सर्वर ऑन होने के बाद यहाँ पर आप लोकल होस्ट में चले जाएंगे। अगर आप यहाँ क्लिक करें, जैसे क्लिक करेंगे लोकल होस्ट पे जाएं आप
लोकल होस्ट में जाने के बाद आप अपने प्रोजेक्ट में जाएं जहां आपने सेव कर रखा है। तो हमने ये सेव किया हुआ PT नगरोटा में, और यहाँ हमारे पास ये पेज पड़ा है student.html। आप इस पर क्लिक करें और नेम आप डाल दें यहाँ पर कविता। अगर आप एंटर रोल नंबर करना चाहते हैं, आपने रोल नंबर एंटर करना है, आपने 180 रोल नंबर एंटर कर दो। फी आपने एंटर करनी है कोई, लेट्स सपोज 9000, और आप सबमिट पे क्लिक करो। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये पेज जो है वो PHP में जाएगा, और वहां पर हमारे पास यहाँ आप नोटिस करें कि कोई ना कोई हमारी जो स्टेटमेंट है वो गलत आई है। तो यहाँ पर आप देखें कि यूज ऑफ अनडिफाइंड कांस्टेंट रोल नंबर, हमें ये देखना पड़ेगा कि जो रोल नंबर है वो रोल नंबर उसने एरर क्यों दिया। आप अपनी PHP फाइल में जाएं और आप देखें यहाँ की रोल नंबर हमारे पास क्यों आया। सो हम यहाँ नोटिस करेंगे कि कई बार हम भूल जाते हैं कि हम PHP में कोडिंग लिख रहे हैं, तो आपको $रोल नंबर लिखना पड़ सकता है। Ctrl+S करें आप, और Ctrl+S करने के बाद आप फिर ब्राउजर में जा सकते हैं। आप चाहें तो आप इसे रिफ्रेश कर सकते हैं, और जब आप रिफ्रेश करेंगे और अगर आपका कोड ठीक है तो वहां पर ये मैसेज देगा आपको डेटा सेव्ड। अब अगर आपने इसको कंफर्म करना है कि क्या ये एक्चुअल में सेव हुआ है या नहीं सेव हुआ है, तो आप इसमें यहाँ पर जाके आप फिर लोकल होस्ट को ओपन कर सकते हैं, और लोकल होस्ट ओपन करने के बाद आप PHP माई एडमिन में जाके अपनी डेटाबेस को ओपन करेंगे, और उस डेटाबेस में आप चेक करेंगे कि क्या बाकी ही मेरा डेटा सेव हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप हिम इन्फोटेक में जाएंगे, और हिम इन्फोटेक की डेटाबेस में आप ये चेक करेंगे हमने स्टूडेंट में सेव किया है। तो अगर आप स्टूडेंट में जाएं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि क्या हमारे पास डेटा सेव हुआ है। तो आप यहाँ नोटिस करें कि यहाँ कविता 180 आपने रोल नंबर डाला था और 9000 आपने एंटर किया था। सो इस तरह से हमारी डेटाबेस में जो डेटा है वो सेव हो चुका है। और अब आप देखें तो यहाँ पर हमने इसको समझने की कोशिश करने की हमने किया क्या। हमने कुछ नहीं किया, जो टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यूज हमने कैच की हैं, यहाँ ये PHP के लोकल वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल्स को हमने जहां जहां हमें वो जो चीज़ चाहिए थी वहां हमने ये कनकैट करने की कोशिश की है कि उसको कनकैट किया, फिर वो दूसरे वेरिएबल को कनकैट कर दिया और उसकी जगह तीसरे वेरिएबल को कनकैट कर दिया। अब हमें ये फ़ायदा होने वाला है कि हम इसको जितनी बार चलाएंगे उसमें जो आप टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यूज़ डालेंगे वो उसमें इंसर्ट होंगी। इस स्टेटमेंट को आपने समझने की कोशिश करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।